आप देख रहे हैं YouTube चैनल और मैं हूं इमरान रियाज खान। रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स दरअसल ऐसी 17 धातें हैं जिनके बारे में दुनिया को माजी में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। ये 17 कीमियाई अनासिर का एक ग्रुप है जिन्हें लेंथिनाइडर्स भी कहा जाता है। इनमें सबसे अहम अनासर न्यूडियम, डिस्प्रोसियम, टेरियम और येट्रियम है। रेयर अर्थ है ना अजीब नाम। रेयर अर्थ मिनरल्स इब्तदाई हालत में आम पत्थरों या मिट्टी जैसे ही नजर आते हैं। इनका रंग ज्यादातर भूरा, स्याह भूरा, सुरमई या सुर्खी माइल भूरा होता है। चमकदार नहीं होते बल्कि बेरौनक और आम सी मिट्टी या पत्थर की तरह दिखाई देते हैं। इनको देखकर आम आदमी को कभी ये अंदाजा नहीं हो सकता कि ये इतना कीमती और अहम मवाद है। इनको पहचानने के लिए खास किस्म की टेस्टिंग और केमिकल तज्जिया करना पड़ता है। रेयर अर्थ मिनरल्स पहली मर्तबा सन 1787 में स्वीडन के एक छोटे से गांव येट्राबी में दरियाफ्त हुए थे। ये मिनरल एक स्वीडिश फौजी ऑफिसर कार्ल एक्सल अर्हेनियस को मिले थे, जिन्होंने एक कान में से एक अनोखा काला पत्थर निकाला था। फिर 1794 में केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर जॉन गैडोलिन ने फिनलैंड में इन पत्थरों में से एक धात येट्रियम को अलग कर दिया। ये एक तारीखी लम्हा था। फिर आने वाले सालों में साइंसदान एक एक करके इन पत्थरों में से तमाम 17 अनासिर को अलग करते चले गए। 1960 की दिहाई में एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है, यानी ये मिलता है 1787 में, 1794 में इसमें से एक एलिमेंट अलग होता है और फिर 17 एलिमेंट्स को निकलते निकलते बहुत सारी दहाइयां गुजर जाती हैं। फिर 1960 की दहाई में अमेरिका के अंदर एक साइंसदान थे कार्ल एक्सल। इन्होंने पहली बार इन नायाब जमीनी अनासिर को इस्तेमाल करते हुए एक मजबूत मकनातीस बनाने की बुनियाद रखी थी। फिर उसके बाद 1980 में एक बहुत बड़ा कारनामा होता है। जापान के एक साइंसदान थे मसातो सगावा। उन्होंने 80 की दहाई में एक बहुत ताकतवर न्यूडियम मकनातीस ऐजाद करके दुनिया को हैरान कर दिया। ये तस्वीर में आप इन दोनों साइंसदानों को इकट्ठा भी देख सकते हैं। फिर 1984 में जनरल मोटर्स, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने इन मकनातीसों के जरिए से शानदार मोटर्स तैयार कर ली। ये नई बनने वाली मोटर्स बहुत छोटी थी, वजन में बहुत हल्की थी, ताकत में बहुत ज्यादा थी और सस्ती बन रही थी। इन नई मोटरों ने दुनिया को बदल कर रख दिया और अब इन मिनरल्स की ताकत और अहमियत सारी दुनिया जान चुकी थी। यानी कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक साइंसदान से, फिर जापान के एक साइंसदान एक बेहतर मकनातीस बनाते हैं न्यूडियम से, और न्यूडियम इन 17 एलिमेंट्स में से एक है। और उसके बाद जनरल मोटर उससे एक ऐसी मोटर बना लेती है जिसकी ताकत बेमिसाल है, वजन कम है, वो जगह भी कम घेरती है और कम पैसों में बन भी जाती है। तो इससे दुनिया कैसे बदल गई ये मैं आपको बताता हूं। ये 17 मिनरल्स आजकल कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। आज की तारीख में इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, खासतौर पे जो न्यूडियम वाला मैग्नेट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और विंड टर्बाइन्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बगैर अच्छी बैटरी और मोटर नहीं बन सकती। रेयर अर्थ मिनरल्स खासतौर पे न्यूडियम इलेक्ट्रिक मोटर्स में मजबूत मुस्तकिल मकनातीस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जी हाँ, ये वही न्यूडियम मकनातीस है जिसे जापानी साइंसदान ने ईजाद किया था। इसका मकसद ये है कि ये मोटर बहुत कम वजन में इंतहाई ज्यादा पावर देती है। एक छोटा सा न्यूडियम मैग्नेट इतना ताकतवर होता है कि लोहे के मैग्नेट से 10 गुना ज्यादा ताकत देता है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक कारों में ये छोटी मोटरें और हल्की मोटरें इस्तेमाल की जाती हैं, और फिर भी कार बहुत तेज चलती है और बैटरी भी कम इस्तेमाल होती है। जबकि विंड टर्बाइन में भी यही मिनरल्स या मेटल्स इस्तेमाल होते हैं। 4 से 6 मिलियन डॉलर में लगने वाली एक विंड टर्बाइन 4000 से 7000 घरों तक को बिजली फराहम कर सकती है। इसका इन्हिसार जो है वो हवा की रफ्तार पे भी होता है। एक टर्बाइन बिजली बनाकर 1 साल से कम अरसे में अपनी लागत पूरी कर लेती है, जबकि ये 20 से 25 साल तक लगातार चलती रहती है। सादी बात यह है कि पुरानी वजनी मशीनरी को बैटरियों पर चलाना बहुत मुश्किल था। ये बात आप समझ लीजिए कि जो पुरानी मशीनरी थी वो वजनी थी, बैटरियों पे चलाना उन्हें बहुत मुश्किल था, उनके लिए फ्यूल लगता था। लेकिन इन नई धातों ने या इनके इस्तेमाल ने सारा गेम ही बदल कर रख दिया। अब ताकतवर मशीनें बहुत छोटे साइज में और इंतहाई कम वजन में बन चुकी हैं। लिहाजा मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है, जो दुनिया में 1 अरब 64 करोड़
40 लाख गाड़ियों की जगह लेंगी। यानी दुनिया में फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों की जगह लेने के लिए आपको कम से कम 150 करोड़ नई गाड़ियां चाहिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो, और ये आलूदगी से बचाव का एक बड़ा जरिया भी बनेगी। अब यही तो मुकाबला है कि ये नई गाड़ियां कौन बनाएगा और अरबों खरबों डॉलर्स का मुनाफा कौन कमाएगा। वही बनाएगा जिसके पास ये रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे। अब एक गाड़ी को बनाने के लिए एवरेज 5 से 10 किलो तक रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं। दूसरा बहुत बड़ा इस्तेमाल इसका होता है डिफेंस के अंदर। ये मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं, जेट तैयारों में इस्तेमाल होते हैं, जंगी बहरी जहाज़ों में, आबदोज़ों में, रेडार के सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, और जदीद हथियारों में ये बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। हत्ता कि सैटेलाइट और खला में जाने वाली मशीनरी में भी यही मिनरल्स बहुत बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होते हैं। जदीद रॉकेट्स और सैटेलाइट्स में इनके बगैर दुरुस्त कंट्रोल और हाई परफॉर्मेंस मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ एक जो अमेरिका का बड़ा शानदार तैयारा है, उनका एक स्टेल्थ फाइटर जेट है F-35, इसके अंदर 417 किलोग्राम तक रेयर अर्थ मिनरल इस्तेमाल होता है, जबकि कई हथियारों में ये मिनरल्स इससे भी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आप ये तस्वीर देख लें कि आबदोज़ में और लड़ाका बहरी जहाज़ में इस्तेमाल होने वाले मिनरल्स की मिकदार फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले मिनरल से कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, इसका एक तीसरा इस्तेमाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव्स, मेडिकल आलात। जैसे कि MIR मशीनों में ये इस्तेमाल होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। कैंसर के इलाज में लॉथिडियम 177 और एथरियम 90 नामी रेयर अर्थ अनासर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये खास तौर पर कैंसर के खुलियों को टारगेट करते हैं और सेहतमंद खुलियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें तबाह करने से बचते हैं। तो ये कैंसर का एक जदीद और निस्बतन कम नुकसान करने वाला इलाज भी है। रोबोटिक्स की जो आपकी टेक्नोलॉजी है, मुस्तकबिल में आपको पता है बहुत सारे रोबोट्स बनेंगे, बहुत सारी खुदकार मशीनें बनेंगी, वो खुद से काम करेंगी, ह्यूमन एफर्ट बहुत कम हो जाएगी, बहुत सारे ड्रोन बनेंगे। दुनिया के कई ममालिक में ड्रोन जाते हैं और वो होम डिलीवरी भी करके आते हैं आजकल। ये भी एक नई चीज़ चल रही है। तो इस टेक्नोलॉजी में भी ये मिनरल्स रीढ़ की हड्डी की तरह इस्तेमाल होते हैं। आजकल बेशुमार चीज़ों में इनका इस्तेमाल बढ़ गया है। हमारे आसपास आप देखें तो बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स आप तक पहुंच चुके हैं और इनकी मिकदार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप में से किसी के पास वो एयरपॉड्स हैं जो आईफोन के होते हैं, तो आप उनका ढक्कन बंद करें तो आपको क्लिक की आवाज़ आती है। तो उसके अंदर जो मैग्नेट इस्तेमाल होता है वो भी रेयर अर्थ मिनरल से बनता है। और भी बहुत सारी मिसाल, आपके पास बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स आपके आसपास फैले हुए हैं, आप सबको पहचानते नहीं हैं, लेकिन उनकी मांग बढ़ती चली जा रही है। अब इतना सारा कुछ सुनने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि जदीद दुनिया में गाड़ियां हो, जहाज हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, दिफा का मैदान हो या आलमी तजारत, आगे वही निकलेगा जिसके पास ये मिनरल्स होंगे। अब इसी की दौड़ लगी हुई है। सबके सब इन मिनरल्स को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, मगर ये हैं कहाँ पे? दुनिया में इसके जो टोटल ज़खायर हैं वो लगभग 92 मिलियन टन के हैं जो अब तक पता चले। तो इसकी तफसील कुछ यूँ है कि चीन में कुदरत ने उन्हें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 44 मिलियन टन दुनिया का सबसे बड़ा ज़खीरा चीन में है। ब्राज़ील में 21 मिलियन टन, भारत में 6.9 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया में 5.3 मिलियन टन, रूस में 3.8 मिलियन टन, वियतनाम में 5.3 मिलियन टन, अमेरिका में 1.9 मिलियन टन, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, नाइजीरिया और कई ममालिक के पास जो है वो इसके थोड़े बहुत ज़खायर मौजूद हैं। आप ये दुनिया का नक्शा देख लें, इसमें ये मेंशन किया हुआ है जहाँ जहाँ पे ये ज़खायर मौजूद है। कहीं पे बहुत थोड़े, कहीं पे बहुत ज़्यादा। ग्रीनलैंड में भी ये ज़खायर बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। किसी मुल्क के पास ये रेयर अर्थ मिनरल्स होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि कौन कितनी बड़ी मिकदार में ये मिनरल्स निकाल कर इन्हें कारामद धातों में बदल सकता है, ये है असल बात। इन मिनरल्स की कम मिकदार की वजह से इन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं कहा जाता, ये बहुत बड़ी मिकदार में पड़े हुए हैं, बल्कि इनकी पैदावार जो है वो बहुत कम होती है और उसकी वजह से उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स का नाम दिया गया है। इसकी वजह क्या है ये ज़रा आपको समझना पड़ेगा। ये मिनरल्स या मेटल्स जितने करामद हैं उन्हें निकालना और तैयार करना उससे कई ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक काम है। देखिए, ये मिनरल जब ज़मीन या पहाड़ में मिलते हैं तो कुछ ऐसी शक्ल में होते हैं। ये शक्ल आप इसकी देख लें। इन्हें सबसे पहले पत्थर और मिट्टी की शक्ल में निकाला जाता है,
इसके बाद इसे कुचल के इसका एक पाउडर बना लिया जाता है। फिर इस पाउडर में मट्टी, रेत या पत्थर मिक्स होता है। फिर केमिकल्स के ज़रिए से इस पाउडर से मुख्तलिफ रेयर अर्थ के जो अनासर हैं या मिनरल्स हैं उनको अलग अलग किया जाता है। अब ये बहुत चूरे की शक्ल में होते हैं। याद रहे कि ये 17 के 17 जो अनासर हैं ये इकट्ठे ही मिलते हैं हमेशा। यानी ऐसा नहीं है कि इनमें से एक आप कहीं से लें, दूसरा कहीं से, तीसरा कहीं से, नहीं, ये आपको 17 के 17 इकट्ठे ही मिलते हैं, एक ही जगह पे मिलते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है किसी जगह पे इनमें से किसी एक की मिकदार ज़्यादा होती है, कहीं पे न्यूडियम ज़्यादा होगा, कहीं पे येट्रियम ज़्यादा होगा, कहीं पे कोई और ज़्यादा होगा, तो इनकी मिकदार में फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये 17 के 17 मिलते इकट्ठे ही है। इन्हें अलग करने के लिए बहुत से कीमियाई मरहलों से इनको गुजारना पड़ता है। आखिर में इन अनासर को इंतहाई ज़्यादा दर्जा हरारत पर पिघलाकर धात की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। यानी पाउडर से धात बनाने का अमल बहुत ज़्यादा मुश्किल और महंगा होता है। अब ये बात यहाँ ख़त्म नहीं ना हो जाती। देखिए, मुश्किल काम है तो कर लिया ना, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है जो इंसानों को अदा करनी पड़ती है। असल कहानी अभी बाकी है। रेयर अर्थ मिनरल्स, इनके साथ अक्सर थ्योरियम और यूरेनियम होती है। यानी ये जहाँ पे भी मिलते हैं इनके साथ थ्योरियम और यूरेनियम आपको ज़रूर मिलती है। जी हाँ, जिससे एटम बम बनता है। जब कीमियाई अमल से इन अनासर को अलग अलग किया जाता है तो इनसे खौफनाक किस्म की ताबकारी फैलती है। यानी थ्योरियम और यूरेनियम से ताबकारी निकलती है और फिर ये हज़ारों साल तक ख़तरे के तौर पे फ़िज़ा में मौजूद रहती है। इसके अलावा बहुत बड़ी मिकदार में तेज़ाबी पानी, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और दीगर जहरीले केमिकल्स का फुजला भी निकलता है जो मट्टी और पानी को कई नस्लों तक जहरीला बना देता है। चीन के कई इलाकों में इसी वजह से पानी और मट्टी बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। सबसे मशहूर मिसाल चीन में जहाँ सबसे ज़्यादा ये निकलता है रेयर अर्थ मिनरल, वो अंदरूनी मंगोलिया का उनका एक इलाका है बयान ओबू, वहाँ से निकलता है। वहाँ दहाइयों की कानकुनी की वजह से आसपास का पानी और मट्टी वो बिल्कुल जहरीले हो चुके हैं। लोगों में कैंसर, जिल्द की बीमारियाँ और पैदाइशी नुकाइस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह मलेशिया में भी एक रेयर अर्थ प्रोसेसिंग प्लांट लगने के बाद मकामी लोगों ने ताबकारी की वजह से बहुत शदीद एहतजाज किया था क्योंकि वो मुतासर हो रहे थे और फिर वो प्लांट बंद करना पड़ा था। अगर आपने 1 टन रेयर अर्थ मिनरल हासिल करना है तो उसके लिए हज़ारों टन कीमियाई फुजला पैदा होता है, जबकि फैलने वाली ताबकारी इसके अलावा है जिसकी मिकदार बाद औक़ात जितनी आपने धात हासिल की है उसके बराबर भी हो सकती है। दुनिया में कई तंजीमें इस खुदाई और प्रोसेसिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, जैसा कि आर्थोवर्क्स, ग्लोबल विटनेस, माइनिंग वर्किंग ग्रुप, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ग्रीन पीस और कई मकामी NGOs भी इसके खिलाफ कोशिश करती रहती हैं। मगर ये मेटल्स इतने अहम और ज़रूरी हैं कि कोई इन आवाज़ों पर तवज्जो ही नहीं देता। माजी में चीन के खिलाफ आवाज़ उठाई गई तो उसने इसकी फ़रोख्त कम कर दी, जिसके बाद सारे चुप हो गए और चीन दोबारा से बेचने लगा। इस वक्त दुनिया का लगभग 90% रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स ये चीन के कंट्रोल में है और यही बात चीन के कंपटीटर्स या मुखालिफों को खाए जा रही है। ये है जी असल कहानी कि कंट्रोल सारा चाइना के पास है। देखिए, चाइना दुनिया में जो प्रोडक्शन करता है लगभग 70% प्रोडक्शन वो करता है, लेकिन कंट्रोल 90% उसके पास है। और चाइना सिर्फ चीन में से नहीं निकाल रहा, बल्कि उसने मुआहदे किए हुए हैं वो दूसरे ममालिक के इलाकों में से भी रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल रहा है। इस फील्ड में अमेरिका बहुत पीछे रह गया। चीन माहौलियाती आलूदगी से कतई नज़र ये मिनरल्स निकालता चला जा रहा है। चीन इसका 35% दुनिया को बेचता है, जबकि 65% अपनी सनतों में इस्तेमाल करता है। यानी कोई मुकाबिल नहीं दूर दूर तक। हाँ, इसके बारे में आपको 2 मजीद बातें ज़रूर जान लेनी चाहिए। नंबर 1, जितने रेयर अर्थ मिनरल्स ज़मीन के ऊपर है ना, इससे कहीं ज़्यादा समंदर के अंदर हैं और उन्हें निकालने में इंसानों को जो खतरा है वो ज़मीन की निस्बत कम है, मगर आबी हयात को उसमें काफ़ी तबाही हो जाएगी। नंबर 2, इस वक्त साइंसदान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इन मिनरल्स को एक दूसरे से अलग करने और करामत बनाने के लिए कुछ ऐसे नए तरीके ढूंढे जाएं और ईजाद किए जाएं जिनसे माहौल को कम से कम नुकसान पहुंचे। अच्छा, आप सबके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ये मेरे जहन में भी था, कि पाकिस्तान के पास ये मिनरल्स कितने हैं। तो माजी में मुझे भी लगता था कि शायद ये मिनरल्स हमारे पास बहुत बड़ी मिकदार में हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इसके कोई बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त नहीं हुए और कहीं कुछ थोड़ा बहुत अगर है भी तो हम उसे निकालने की सलाहियत बिल्कुल नहीं रखते और ये तमाम मालूमात अब तक दस्तयाब आलमी डाटा पर मबनी है। अब मुस्तकबिल में अगर किसी मुल्क को माशी और दिफाई नुक्ता नज़र से सुपर पावर बनना है या बरकरार रहना है
तो उसे ये मिनरल्स हर हाल में चाहिए और बड़ी मिकदार में चाहिए। अब चीन तो इसकी मार्केट पर मुकम्मल इजारादारी रखता है, तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका दुनिया के कई ममालिक से ये मिनरल्स निकालने के मुआहदे कर रहा है, जैसा कि यूक्रेन से, रवांडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कांगो से, कजाकिस्तान से और कई मुल्कों से। आज अमेरिका अपनी ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा चीन से खरीदने पर मजबूर है, जबकि चीन हर साल लगभग 5 से 7 अरब डॉलर्स के क्रिटिकल मिनरल्स बेचता है। चीन के सबसे बड़े खरीदार ये ममालिक हैं: जापान, अमेरिका, जनूबी कोरिया, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस। यानी ये जो भी जदीद चीज़ें बनाते हैं, इनको ये मिनरल्स चाहिए और वो ये चीन से लेते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चीन का दौरा किया, तो उनकी जानिब से एक अहम तरीन मामला जो चीन के साथ उठाया गया वो रेयर अर्थ मिनरल्स की फराहमी के हवाले से था, जिस पर फिलहाल कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है। मगर सवाल यह है कि अमेरिका कब तक चाइना पर इन्हिसार कर सकता है? आजकल आप ट्रंप के मुंह से बार बार ग्रीनलैंड के बारे में सुनते होंगे। A message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future, and if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को इसलिए भी हासिल करना चाहते हैं कि वहां इन रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स की काफी बड़ी मिकदार मौजूद है और आबादी बहुत कम है, यानी सिर्फ 56,000 लोग वहां पे रहते हैं। और ये जजीरा नुमा मुल्क बरतानिया से 9 गुना बड़ा है। अगर अमेरिका यहां से सबको निकाल कर पूरा जजीरा खाली करवा ले तो अमेरिका बड़ी आसानी से माहौलियाती आलूदगी और ताबकारी की परवाह किए बगैर बड़े पैमाने पर यह खजाना हासिल कर सकता है। और इसके लिए अमेरिकी बिजनेसमैन बेशुमार पैसा देने को तैयार बैठे हैं। मगर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ग्रीनलैंड का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जहां माइनिंग के लिए अलग ही चैलेंजेस मौजूद होंगे। मारीन का मानना है कि अगर सुपर पावर बनने की दौर में चीन कभी अमेरिका से आगे निकला तो उसमें इन बेजान पत्थरों का बहुत बड़ा हाथ होगा। तो नाज़रीन, ये थी कहानी रेयर अर्थ मिनरल्स की या मेटल्स की या क्रिटिकल मिनरल्स की, जिनके बगैर अब जदीद दुनिया का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। उम्मीद है आपको ये तमाम मालूमात पसंद आई होंगी। हम कोशिश करेंगे कि मालूमात से भरपूर ऐसी मजीद वीडियो भी आपके सामने लाते रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।